आपके पास में बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे हैं, इंडस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक नई इंडस्ट्री में आए और प्रोडक्ट बनाएं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं बहुत आसानी से। मैं 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना बताऊंगा आपको कि किस किस तरह से आप आसानी से ये प्रोडक्ट बनाइए और अपने मार्केट में स्टैब्लिश करिए इन प्रोडक्ट्स को और अपनी मोनोपोली तैयार करिए। आपके पास में कम पैसा है, चिंता मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा कि लो इन्वेस्टमेंट करने वाले एंटरप्रेन्योर भी अपना बिजनेस कैसे आसानी से शुरू कर सकते हैं फूड सेक्टर में। यहां पर बेहतरीन एग्जांपल के थ्रू हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को और समझाएंगे कि किस किस तरह से आपको इनिशिएट लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये इंडस्ट्री कैसी है, तो हम इसके इंडस्ट्री का आउटलुक चेक करते हैं। फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंसान की नीड्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब डिमांड रहती है तो सप्लायर्स भी रहते हैं उस मार्केट में डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो फूड सेक्टर में भी ऐसा होता है, पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, इंडिया की जो मार्केट है उसकी मार्केट साइज को चेक करिए। आज 130 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं और आज के टाइम पर जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबकी बेसिक नीड क्या है, फूड सेक्टर में खाना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए आपको क्या समझना है, टेस्ट को समझना है, अपने यहाँ का जो जियोग्राफिकल आपको मार्केट से रिसर्च करके प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाना है। स्मॉल स्केल पर आएंगे, मीडियम स्केल पर आएंगे, उसे पैक करके एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर स्मॉल स्केल पर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत से ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। लोकल मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप अपने बिजनेस को पकड़ सकते हैं। स्मॉल स्केल पर आपके पास में पैसा है और आप चाहते हैं मार्केट में कुछ बनाकर बेचें, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में आज के टाइम पे बिकते हैं। अचार पैक करके लोग अपने घरों का बेचते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। लहसुन की चटनी को आज के टाइम पे पैक करके बेचा जा रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोया टोफू को ट्रेडिंग करा जा रहा है, प्लांट लगा के बेचा जा रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। अब आपके पास में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोलने का, तो आप स्मॉल स्केल पर आलू के चिप्स पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। व्हाइट पॉलीथीन के साथ में आज के टाइम पे ट्रांसपेरेंट पैकिंग वाली एक चलती है, जिससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको क्या चाहिए, इंटेंट चाहिए, प्रोडक्ट का आपको सिलेक्शन करना होगा, उसके हिसाब से मार्केट रिसर्च करना होगा। इस हिसाब से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे ही आप स्मॉल से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत से ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी आपके मार्केट में जो आप खुद प्रोडक्ट्स देखेंगे अपने माइंड में। अब विजुअलाइज करिए कि अगर आपके पास में 1 लाख है तो आपको कैसे पैकिंग तक पहुंचना है, अपने घरों के आसपास के रीजनल प्रोडक्ट्स को पकड़ना है और उन्हें अपनी मार्केट से आगे बेच देना है। अब मीडियम स्केल पर बहुत से ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं फूड सेक्टर में जो आप लगा सकते हैं। आप गार्लिक पिलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप किशमिश का प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, आप कैशू की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, आप सोया टोफू का प्लांट भी लगा सकते हैं, आप घर पे बना सकते हैं या फिर प्लांट के थ्रू काम कर सकते हैं। मीडियम स्केल पर मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ इतने सारे प्लांट्स के कि ये जो बिजनेस है जो इनमें इन्वेस्टमेंट होता है वो अराउंड 5 लाख तक का आपका हो जाता है। इसके अलावा आप कुरकुरे का प्लांट लगा सकते हैं, स्नैक इंडस्ट्री में आप चिप्स बना सकते हैं, पफ बना सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं। ये फूड सेक्टर जो है मीडियम स्केल पर, अब आप देख लीजिएगा कोई सा भी आपके माइंड में यूनिट आएगा वो वहां पर मार्केट के हिसाब से आप डिमांड को फुलफिल करेंगे अपने शहर की। मीडियम स्केल के बहुत से ऐसे बिजनेस है जो आप अपने मार्केट में शुरू कर सकते हैं। पहला, पास्ता एंड मैक्रोनी का आप प्लांट लगा सकते हैं, पॉपकॉर्न आप बनाकर बेच सकते हैं। इसके अलावा आप मसाले का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप पैकिंग टू सेलिंग भी जा सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ फूड सेक्टर से रिलेटेड, ये इसीलिए दे रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं ये आप 10 लाख रुपए के अंदर अंदर के इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। अब ये जो बिजनेस स्टार्ट तो हो जाएंगे, क्या इसी तरह से आपका विजन बन जाएगा? नहीं, आपको क्या ज़रूरत होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फूड सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रहता है वो रहता है टेस्ट। तो टेस्ट पर आपको काम करना चाहिए और टेस्ट से रिलेटेड जो मैं बिजनेस में स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। देखिए, आपके पास में इतना ज़्यादा मार्केट कवर करने के लिए आप टेस्ट एंड फ्लेवर्स पे खेलते हैं कस्टमर्स के। कैसे, समझिए। लेस आज के टाइम पे जिस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है वो क्या करता है, अपना एक चिप्स बनाता है। चिप्स में क्या करता है, फ्लेवर चेंज करता है और पैकिंग चेंज करता है। फ्लेवर चेंज करके, पैकिंग चेंज करके कितने सारे कस्टमर्स को अपने पास में एक्वायर करता है।
मसाला बिजनेस में भी आज के टाइम पे हल्दी मिर्च धनिया नहीं बिकता है, वहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करके बहुत से प्रोडक्ट की रेंज बना दी जाती है, बहुत सी वैरायटी बना दी जाती है। तो इसी तरह से इस इंडस्ट्री में काम करा जाता है। सोया टोफू में क्या करा जाता है, वनीला सोया बना दिया जाता है, चॉकलेट सोया टोफू बना दिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई सोया टोफू का प्लांट लगाता है तो वो क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करवा सकता है और सोया की ड्रिंक्स बना सकता है। सोया से रिलेटेड बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, समोसा बना सकता है, गुलाब जामुन बना सकता है। तो मार्केट में आपको एक इंडस्ट्री के एक पूरा नीश सेक्टर को पकड़ना है, वहाँ पर आप वैरायटी क्रिएट करते हैं। देखिए, अगर आप चिप्स बनाते हैं तो चिप्स में फ्लेवर्स के साथ में एक रेंज बना सकते हैं। पास्ता एंड मैक्रोनी बनाते हैं तो वहाँ पर क्रिस्पनेस के अलावा प्रोडक्ट डेवलप करके अलग अलग डाई के हिसाब से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह से आपको काम करना है फूड सेक्टर में। अब जब आपका माइंड चलने लग गया है इतना वीडियो देखने के बाद में, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वैरायटी और रेंज बना लेंगे तो आपको ब्रांडिंग पर जाना होगा फूड सेक्टर में। देखिए, फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर प्रोडक्ट आसानी से नहीं बिकते हैं जब तक उनकी पैकिंग में दम नहीं हो। आज से कुछ टाइम पहले तक क्या होता था, जो मिठाइयाँ होती थी वो खुले में बिकती थी। तो आज के टाइम पे क्या हो गया कि पैकिंग करके मिठाई बिकने लग गई, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दी गई। इसी तरह से कस्टमर को क्या पसंद आने लग गया, आज के टाइम पे पैकेजिंग वाली मिठाइयाँ पसंद आने लग गई और इसकी मार्केट आज के टाइम पे बढ़ती जा रही है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बनाते हैं तो उस पर ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। ब्रांडिंग करिए, पैकेजिंग करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में हम सिखाते हैं हमारे कि आपको किस तरह से फूड सेक्टर में काम करना चाहिए, किस तरह से पैकेजिंग पर काम करना चाहिए, ब्रांडिंग क्या होती है, स्कीम्स क्या होते हैं, ऑफर्स क्या होते हैं। एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, इससे रिलेटेड हमने बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो हम मास्टरी करवाते हैं आपको। इस मास्टरी कोर्स में हमारे साथ में इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं और वो अपने फीडबैक्स दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारे साथ में बिजनेस को शुरू करा स्मॉल स्केल पर। देखिए, प्रोडक्ट आप बना लेंगे और सबसे जो मेन पार्ट होगा इस सेक्टर में वो होगा बेचना, उसको मार्केट करना, उसको एडवर्टाइज करना। वो कैसे करना है वो आपको सीखना होगा। इस सेक्टर में इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप अपना घर का खाना पैक करके उसको बहुत अच्छे तरह से स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो आप अपनी मोनोपोली तैयार करते हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, जो ट्रेडिशनल वे होता है उसी को फॉलो करते हैं। आप क्या करिए, बिजनेस करना सीखिए। जब आप बिजनेस करना सीख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल जो मार्केट है ना, जहाँ पर आप अकेले काम करेंगे, आपके साथ में आपकी टीम नहीं है, आप स्टार्टिंग में अकेले रहेंगे, तो हम आपको यही बताते हैं कि आपको हायरिंग, लीडरशिप और एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाना है, किस तरह से आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो आपने ये देखा कि कैसे फूड सेक्टर में डिमांड रहती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी अगर आप शुरुआत करें तो वहाँ पर R&D ज़रूर करें प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल पर तो प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, पर उनकी जब प्रोडक्शन बढ़ानी होती है तो मीडियम स्केल पर वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो वो चीज़ आप ना करें। आप जब स्मॉल स्केल पर अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं तो मार्केट के हिसाब से ही बनाएं और उनके जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको मीडियम स्केल तक सेम रखें, उसमें चेंजेस ना करें। ये सारे ड्रॉबैक के कारण बहुत से लोग इस इंडस्ट्री से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्टार्टिंग में तो डिमांड मिल रही थी घर के खाने की, पर जैसे ही आगे बढ़े वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखती हैं। तो आप क्या करिए, अपने बिजनेस में हमेशा ये देखिए कि आपको एटलीस्ट 1000 कस्टमर्स तो चाहिए इस इंडस्ट्री में जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स बनाएं। पर प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। आज के टाइम में अगर आप नया प्रोडक्ट बनाकर लेकर आना चाहते हैं अपने घर से रिलेटेड, या फिर आपके जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तो अपने प्रोडक्ट की यूएसपी तैयार करिए। फिर जब आप यूएसपी तैयार करेंगे तो आप अपनी मोनोपोली भी तैयार कर लेंगे। इसी हिसाब से आप अलग कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को और एक आसानी से अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तो समझने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री में आने से पहले। तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर काम का जी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने बहुत से ऐसे कोर्सेज के आपको ओवरव्यू दिए हैं कि आपको कैसे काम करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।